गुड मॉर्निंग। आज हम जो कहानी बता रहे हैं उससे जीवन के अंदर बहुत बड़ी सीख मिलेगी, जीवन का उद्देश्य पता चल जाएगा। क्योंकि आज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है, जिंदगी बदलने वाली कहानी है अगर इस कहानी को जीवन में उतार लिया। तो चलो बिना देरी किए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक राजा था, उसके 4 रानियां थी और उस राजा का सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वो चौथी रानी को बहुत ज्यादा ही प्यार करता था। इवन उसको इतना प्यार करता था कि जहां पर भी जाए उसको साथ में लेकर ही जाता था। उसके बिना मानो उसका मन ही नहीं लगता था। जीवन के अंदर सबसे ज्यादा खर्चा भी वह छोटी रानी पर ही करता था। तीसरे नंबर की जो रानी थी उसको भी लेकर जाता था घूमने वगैरह में, लेकिन 6 महीना या साल भर में एक आध बार मुश्किल से लेकर के उसको जाता था। और जो दूसरे नंबर की रानी थी उसको तो सिर्फ बाहर के रीति रिवाज निभाने हो तभी उसको बाहर भेजता था, यानी उसको अपने साथ में नहीं रखता था। लेकिन रीति रिवाज निभाने हो, रस्में निभानी हो, तब वह दूसरे नंबर की रानी को ही बोलता था। और पहले नंबर की रानी थी, उस पर तो बिल्कुल उसका अटेंशन नहीं था, मानो उसको तो महल की पूरी जिम्मेदारी दे रखी है कि तू तो महल के अंदर ही रहे और सारे काम महल के अंदर वाले करते रहे। तो इस तरीके से राजा का जीवन चल रहा था। लेकिन काफी समय के बाद राजा बहुत बीमार हो गया। उसको लग गया कि अब तो ये बीमारी ठीक भी नहीं होने वाली है, क्योंकि सारे वैद्यों ने इसका इलाज कर दिया और बोला कि अब तो मुश्किल से ही तुम 2-4 दिन भी मुश्किल से ही निकाल पाओगे। तो राजा को बहुत बड़ी टेंशन होने लगी, उसको अकेले में रहना भी बड़ा डर लगता था। तो उसने फिर चौथी रानी को बुलाकर कहा कि अगर मैं 2-3 दिन में मरूंगा, इससे मेरी मृत्यु तय है, तो मैं आगे की यात्रा में भी मुझे लगता है कि तुम मेरा साथ दो। और मैं जैसे ही शैया पर लेटूं, मुझे लेटाया जाए तो उसी समय तुम भी मेरे साथ सती हो जाना और फिर आगे की यात्रा अपन दोनों साथ में रहेंगे। क्योंकि मैंने तो पूरा जीवन तुम्हारे साथ ही मौज मस्ती में निकाला है, तुम्हें ही मैंने जीवन में खुशियां दी है। तो बोली कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसने मना कर दिया। राजा को दुख हुआ, लेकिन अब करे तो करे क्या, उसकी स्थिति तो ऑलरेडी खराब हो रही थी। अब उसको लगा कि कौन मेरा साथ देगा। तो उसने तीसरी रानी को बुलाया, उसको बोला कि तुम मेरे साथ में चलना और साथ में चलकर मैं जब मेरा शरीर छूटे तो तुम भी सती हो जाना। तो उसने कहा नहीं, मैं तो साथ में तो नहीं चलूंगी, लेकिन तुम्हारा जो है वो विधि विधान पूरा मैं अच्छे से करूंगी। मतलब पंडितों को खाना खिलाना, पुण्य कर्म करवाना, मतलब तुम्हारे मरने के बाद जो विधि होती है वो पूरी मैं अच्छे से ध्यान से बहुत अटेंशन से करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सती नहीं होंगी। फिर दूसरी रानी को बोला कि तुम क्या मेरे साथ सती होगी। तो उस रानी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ शमशान तक आऊंगी ज्यादा से ज्यादा। जब वहां पर तुम्हें जला दिया जाएगा तब फिर मैं घर पे वापस आऊंगी, तब तक मैं वहीं बैठी रहूंगी, लेकिन साथ में मैं नहीं चल सकती। और जब पहली पत्नी को पूछा गया तो पहली पत्नी ने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगी, जैसे ही तुम शरीर छोड़ दोगे, तुम्हारी चिता होगी लगेगी, उसी समय मैं अभी खुद सती हो जाऊंगी। तो कहने का भाव देखो कि बहुत इस कहानी से बहुत ज्यादा समझना होगा। यानी चौथी रानी कौन है, जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, हमेशा साथ में रखता था, हर पल साथ में रखता था। तो वो है हमारा शरीर। यानी हम जहां पर भी जाते हैं हम अपने शरीर को साथ में लेके जाते हैं और शरीर पे पूरा खर्चा करते हैं, बहुत ज्यादा कपड़े पहनाना, कहीं दाग लग जाए तो ध्यान रखना, है ना, हेल्थ बढ़ाना, जिम में जाना, पूरे शरीर के सौंदर्य पर इतना खर्चा करते हैं कि पूछो मत। लेकिन अगर इसी पल भी अगर हमारा शरीर छूट जाए, इसी पल भी अगर हमारी मौत आ जाए, तो क्या ये शरीर हमारा साथ देता है? उसी सेकंड वो शरीर साथ छोड़ देता है। अगर बस में जा रहे हैं और मौत आ जाए तो उसी पल साथ छोड़ देता है, रास्ते में चलते हुए भी वो शरीर साथ में छोड़ देता है। यानी समझना होगा, क्या समझना होगा कि जिस शरीर के पीछे हम इतना समय दे रहे हैं, जिस शरीर के लगाव के कारण, जिस शरीर के मोह के कारण पूरा धन खर्च भी शरीर के पीछे लगा रहे हैं, वो हमें मौत के समय कभी साथ देने वाला नहीं है, न हमारे साथ आने वाला है।
तो ये हो गई चौथी रानी। तीसरी रानी कौन सी है? तीसरी रानी जिसने कहा कि मैं आपकी सारी व्यवस्था कर दूंगी, विधि विधान। तो तीसरी रानी हमारी धन संपदा, जिसके लिए हम पूरे जीवन में हम भागते रहते हैं कि यहाँ पे धन कमाए, पैसा कैसे बढ़ाए, लाख है तो 2 लाख कैसे करे, 10 लाख कैसे करे, उसके पीछे हम भागते हैं। और जैसे ही हमारी मौत आ जाती है तो सारी प्रॉपर्टी, सारी रजिस्ट्रियाँ, सारा धन, सारा दौलत, सारी जमीनें जिसके लिए इतनी टेंशनें ली, इतनी भागा दौड़ी करी, वो भी 1 सेकंड में छूट जाएंगी, क्योंकि वो भी हमारे साथ नहीं चलेंगी। तो सोचो जरा कि आप कहाँ अपना समय लगा रहे हो। दूसरी जो चीज है वह है दूसरी रानी यानी मित्र संबंधी, जहाँ पर हम मित्र संबंधियों के लिए बहुत ज्यादा जब समय लगाते हैं, जब भी बुलाते हैं उनके लिए भागा दौड़ी करते हैं, उनके दुख में भी काम आते हैं, सुख में भी काम आते हैं, और उनके पीछे हमारा समय बिल्कुल एनर्जी के साथ लगा रहता है। लेकिन वो भी हमारे साथ सिर्फ शमशान तक ही चलते हैं और वहां पर जाने के बाद अपना साथ छोड़ देते हैं, यानी हमें आगे की यात्रा अकेले ही करनी पड़ती है। लेकिन जो पहली रानी जो प्रतीक है कि जो सती होने के लिए तैयार थी, वो पहली रानी है हमारे कर्म, जो हमारे साथ चलेंगे। कहते हैं ना कि इंसान की आत्मा के साथ एक पोटली साथ में रहती है, और वो पोटली होती है उसके कर्मों की, और उसी के आधार पर उसकी नई जीवन यात्रा चालू होती है। तो सोचो जरा कि जो हमारे साथ में हम लेकर जाने वाले हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं रहता है, वो इतना बुरे कर्म भी कर लेता है, झूठ बोल देता है धन के लिए, रिश्ते नाते निभाने के लिए बहुत ज्यादा किसी के साथ धोखा कर लेता है। तो सोचो जरा ऐसी आत्माओं की क्या स्थिति होगी। तो जबकि हमें ध्यान किस पर देना चाहिए? सबसे ज्यादा ध्यान हमें अपने कर्मों पर देना चाहिए, लेकिन आज इंसान अपने कर्मों पर ध्यान न देकर दूसरी तरफ मोहवश बुरे कर्म करता है ध्यान नहीं देने पर, और इसीलिए फिर अंत समय में उसको बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है। और अभी जो हम धन दौलत इकट्ठी कर रहे हैं ना, वो तो शॉर्ट टर्म का बिजनेस है, क्योंकि वो तो इसी पल छूट जाएगी। लेकिन जो कर्म कर रहे हैं अच्छे, वो लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। तो हमारा ध्यान किस तरफ होना चाहिए? जो सदा साथ में चलने वाला है। जो छूटने वाला है उसके पीछे हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और जो साथ में चलने वाला है उसके ऊपर तो हमारा ध्यान ही नहीं है। तो आज से अगर हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना है, अभी का भी जीवन सुंदर बनाना है और भविष्य भी सुंदर बनाना है, और हमारे मृत्यु के बाद भी जो यात्रा है उसको भी अगर सुंदर बनाना है, तो हमें शुद्ध कर्मों का ही ध्यान रखना है, बुरे कर्म नहीं करने हैं। हमारा पूरा अटेंशन सद्कर्मों पर ही होना चाहिए। ऐसी ही जीवन में उत्साह और मार्गदर्शन करने वाली कहानियों के साथ कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।